ओम शांति। हम सभी इंतजार कर रहे हैं रक्षाबंधन के त्योहार का। सभी अपने आप में तैयारी भी कर रहे हैं, क्योंकि ये रक्षाबंधन का त्योहार बहुत ही अनोखा और प्यारा है। ये पवित्रता का त्योहार है, एक पवित्र शुद्ध भावना, पवित्र वृत्ति, पवित्र भावनाओं के साथ इस त्योहार को हम मनाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी हर एक भाई बहन इस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि कब हम जाके अपने भाई से मिले और इस रक्षा सूत्र को अपने भाई की कलाई पर बांधे। ये भारत का बहुत ही सुंदर और अनोखा त्योहार है। इतना पवित्रता की स्मृति हमें दिलाता है। शुद्ध प्रेम की भावना इस त्योहार में छिपी हुई है। ये त्योहार परंपरा से मनाते हम आ रहे हैं, लेकिन जब हम परंपरा के रूप में इस त्योहार को मनाते हैं तो उसके पीछे का रहस्य क्या है, इसे भी हमें जानना आवश्यक है। क्योंकि जब तक हम इस रहस्य को नहीं समझ पाते हैं, तब तक उसका सही आनंद भी हम नहीं ले सकते हैं। इसलिए आज हम इस रक्षाबंधन के अनोखे रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये रक्षाबंधन बहुत सुंदर अर्थ से रक्षा प्लस बंधन शब्द से जुड़ा हुआ है, और दोनों भी शब्द एक दूसरे के विरुद्ध है। एक है रक्षा करना और दूसरा है बंधन, जो किसी को पसंद नहीं है। बंधन शब्द हम महसूस करते हैं ये दुख का है। जैसे किसी पंछी को अगर सोने के पिंजरे में भी अगर हम बांध लेवे तो भी वो पसंद नहीं करेगा। किसी व्यक्ति को अगर सोने के जंजीर में बांध लेवे तो भी वो बंधन ही महसूस करेगा। तो बंधन किसी को पसंद नहीं है। लेकिन ये जो रक्षा का बंधन है, हर एक भाई अपनी बहन के पास आता है और कहता है कि बहन मुझे राखी बांधो, मुझे इस स्नेह के सूत्र में बांधो। कितना अलौकिक और अनोखा ये बंधन है, जिसमें रक्षा छिपी हुई है। इस बंधन में एक रक्षा है, वो रक्षा है स्वयं की रक्षा, परिवार की रक्षा, विश्व की रक्षा, कुल की रक्षा, देश की रक्षा। किस प्रकार से? तो आइए सबसे पहले हम स्वयं की सुरक्षा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। स्वयं सुरक्षा। आज तक हम स्वयं को कितना परसेंटेज में जानते हैं? हम मेरे शब्द का प्रयोग कितने बार करते हैं? तो जो मैं अपने आप को पहचानता हूँ वह दैहिक परिचय है, लेकिन आध्यात्मिक रीति से जो मैं का परिचय है वे आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। और जब मैं सही रूप से अपने आप को पहचानता हूँ या पहचानती हूँ तो वो मेरा परिचय है, मेरे आंतरिक चैतन्य शक्ति का परिचय। तो जब मैं अपने आप को आत्मिक स्वरूप में सही अर्थ से जब पहचानती हूँ तो सही रूप से पहचानने के कारण अपनी आत्मिक शक्तियों को भी मैं महसूस कर सकती हूँ। इसलिए ही स्व पहचान की आवश्यकता है। स्व पहचान से स्व शक्ति की जागृति होती है, और वह स्व जागृति है सुख की अनुभूति, आनंद की अनुभूति, शांति की अनुभूति, प्रेम, पवित्रता की अनुभूति। तो जब बहन इस रक्षा सूत्र को बांधती है तो सबसे पहले अपने भाई को माथे पर तिलक लगाती है। ये तिलक आत्मिक स्मृति का तिलक है, जिस तिलक के द्वारा हम स्व की पहचान, स्व की जागृति, स्वयं की स्मृति में आते हैं। और जब हम स्वयं को पहचानते हैं तो स्व शक्ति के आधार पर हमारे हाथ में जो शक्ति का प्रतीक है
राइटियस का प्रतीक है, तो राइट हैंड पे बहनें हमें रक्षा सूत्र बांधती है, जो हमेशा अपनी बहन की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। इसलिए शक्ति का प्रतीक राइट हैंड में राखी बांधी जाती है। तो ये राखी जो हमें रक्षा के लिए बांधी जाती है, तो इस रक्षा में हम संकल्प लें कि हम अपने आप को बुराई से बचाएंगे, बुरे संकल्प से बचाएंगे, बुरे संस्कारों से बचाएंगे, और महत्वपूर्ण बात है, हम अपने बुरे विचारों से अपने आप में सुरक्षा रखेंगे। इस सुरक्षा से हम अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि सभी कलह कलेश का मुख्य कारण है हमारे विचार। हमारे विचारों में अगर कुवृत्ति है, कुदृष्टि है, तो कुप्रवृत्ति सहज ही हमारे कर्म में आ जाती है। इसलिए हम अपने विचारों को शुद्ध बनाएंगे, सभी को आत्मिक दृष्टि से देखेंगे। यही संकल्प इस राखी में भी हम लेंगे। और जब राखी कलाई पर बांधी जाती है तो मुख मीठा भी कराया जाता है। मुख मीठा कराना अर्थात खुशी की निशानी है। जब बहन अपने भाई को राखी बांधती है तो वह ये सुरक्षा महसूस करती है कि मेरा भाई मुझे सुरक्षा प्रदान करेगा, और भाई भी अपनी बहन को वचन देता है कि मैं आपके बंधन में बंध चुका हूँ। इस रिश्ते को हमेशा बनाए रखते हुए अपनी बहन की रक्षा करेंगे। तो इस पवित्रता की प्रतिज्ञा के लिए मुख मीठा कराते हैं। तो मुख मीठा कराना अर्थात एक प्रकार से खुशी का प्रतीक है, और ये खुशी हम स्नेह संबंध में बांध देते हैं। तो जब हम अलौकिक रूप से इस खुशी को मनाते हैं तो इस शक्ति की अनुभूति को अपना लिया है, इसकी महसूसता के साथ मुख मीठा कराया जाता है। हमने अपने बुरे विचारों के ऊपर विजय प्राप्त की है, इस खुशी में मुख मीठा कराया जाता है। बदले में भाई अपनी बहन को खर्ची देता है। वह खर्ची है अपने बुरे विचारों की, अपने बुरे संस्कारों की दान करना, जिससे हम सामने वाले से अच्छे गुण ग्राहक बन जाए, अपनी दृष्टि को गुणी बनाए, हर एक को एक गुण ग्राहकता से देखें, उसके गुण को देखें, न कि अवगुणों को। तो खर्ची के रूप में हम अपनी भाई को या बहन को एक अच्छे संस्कारों का दान दें। इसी प्रकार से इस अलौकिक रक्षाबंधन को हम परमात्मा के साथ भी सुरक्षा के रूप में बांधते हैं। परमात्मा भी हम सभी आत्माओं को ये सुरक्षा की राखी बांधते हैं, जिस राखी में परमात्मा की तरफ से यही संदेश है कि आप सुरक्षित हो जाए, रक्षित हो जाए, विश्व रक्षक बन जाए। आज वर्तमान समय में अगर हम देखा जाए तो कोरोना काल में बदलती हुई परिस्थिति में, बदलते हुए इस समय को देखते हुए इस रक्षाबंधन को हम एक अलग रीति से, अलग तरीके से मनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज मैं समझती हूँ कि इतिहास में पहली बार इस प्रकार से ये सोशल डिस्टेंस को बनाते हुए ये रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। ये भी इतिहास में सुनहरे अक्षरों में ये त्योहार मनाया जाएगा, लिखा जाएगा, क्योंकि ये त्योहार हमें प्रकृति के तरफ से आया हुआ है। इस कोरोना का जो प्रकोप है, इस प्रकोप को भी हम एक मोड़ देंगे, अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस रक्षा सूत्र को आज हम मानवीय रक्षाबंधन के रूप में मनाएंगे। हम ये रक्षाबंधन सुरक्षा के साथ, स्वरक्षा के साथ मनाएंगे। इसलिए ये प्रतिज्ञा है कि ज्यादा भीड़ वाले स्थान पर न जाएं, जरूरी काम से ही
घर से बाहर निकले, आवश्यकता हो तो ही घर से बाहर निकलने की कोशिश करें, अन्यथा नहीं। बाहर जाएं तो सोशल डिस्टेंस का जरूर ध्यान रखें। मास्क बांधकर ही घर से बाहर निकले। घर में अगर आते हैं तो हम स्वच्छता का भी ध्यान रखें। अपनी सुरक्षा के साथ परिवार की रक्षा भी उतनी ही जरूरी है। तो बाहर से आने के बाद हम उस कपड़े को चेंज करें, स्नान करें और घर में प्रवेश करें। साथ साथ हम सबको ये प्रेरणा दें, सोशल डिस्टेंस बनाते हुए अपने कार्य को सुचारू रूप से चलाते रहें। इस प्रकार से इस कोरोना रक्षाबंधन को हम बहुत खुशी से सुरक्षा का ध्यान रखते हुए मनाएंगे। ओम शांति।